हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं सेकेंड नहीं थर्ड टाइम नहीं रुको। तो चाय पहले पियो समय समय हम अभी काम बा दिन भर सोचे तो ये बताएं कि सोशल मीडिया छोड़ देवे के चाहिए। पता ना क्या लेके करे के चाहिए तू जाना। आपका हिसाब से क्या लगा था। हाँ, आजकल के जमाना में क्या इम्पोर्टेंट बा, व्यूज। बताइए, बोल अब। पता ना मतलब तू देखो। हम क्या देखेंगे हम आप बताएंगे। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। ये वाला जो आप बेडशीट देख रहे हैं ना, ये पूरे साल आप मुझे शॉल के रूप में ओढ़े देखेंगे, क्योंकि ये मेरे पति, ये मुझे शॉल खरीद नहीं रहे हैं। सुन तनी, ए ए ए, चाय पियो मतलब चाय तो पिए दे तनी, कनी साल का है निकिम के खरीद। हाँ, हमें बेडशीट ओढ़ी ना वीडियो में, सुनत नहीं की चाय पियो समय समय ना। तो बताई इनकी साल कब की ना, कब की ना, जनता के बताई। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अलार्म बज गया, रुक जाइए, अलार्म बंद कर लेने दीजिए, फिर बताती हूँ क्या खास बात है। बंद करी, कॉपीराइट आ जी। हाँ, अलार्मो का आवेला, हमार चैनल दूसर है। आपके का लगता है कि सोशल मीडिया हमके छोड़ देवे के चाहिए। हाँ, सुना तनी, बताई बताई कि हम बताई, हम बताई, बताई बताई। अरे मतलब रुको। तो चाय पहले पियो समय समय हम अभी काम बा दिन भर सोचे तो ये बताई कि सोशल मीडिया छोड़ देवे के चाहिए। पता ना क्या लेके करे के चाहिए तू जाना। आपका थैंक यू जी, मेरे वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का। क्योंकि अगर इस सिचुएशन में जो यूट्यूब पे चीज़ें चल रही हैं, और उसमें अगर आप मुझे 2-3 हज़ार भी लोग देख रहे हैं, तो मैं उनको थैंक यू ही बोलूँगी। क्योंकि एक सिंपल व्लॉग को देखना आजकल कोई भी नहीं चाहता है, बट फिर भी आप लोग देख रहे हैं जो भी है। तो मैं कंटिन्यू काम करती रहूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मुझे यूट्यूब पे काम करना। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ कपड़ा। और कपड़ा में लाइट चली गई तो मुझे ना फिर हाथ से उसको निकाल के, और वॉशिंग मशीन से निकालने के बाद में खंगालना पड़ा। क्योंकि लाइट नहीं थी तो मतलब चीज़ें हो नहीं पा रही थी। और 9 बजे लाइट कट जाती है, पूरे दिन लाइट नहीं आती है, लेकिन 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ बिजली का काम कुछ चल रहा था, और मैं यहाँ पे गाने सुन रही थी। तो आप लोग बता दीजिए कि मैं कौन सा गाना सुन रही होंगी। वैसे मैं 90s के ही सॉन्ग सुनती रहती हूँ। तो गाना सुनते रहिए ना, तो एक तो मन भी ठीक रहता है, और दूसरा काम में मन लगा रहता है, और जल्दी जल्दी होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लवर होंगे, मतलब जिनको प्रेम होगा, वो सब समझ पाएंगे। ऐसे वाले लोग नहीं जिनको ये सब चीज़ें फालतू लगती है, ऐसे वाले लोग ये चीज़ें मेरी इस फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे। मैं बस इतना ही कहूँगी। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वो हाथों से ही ऐसे करके निकाल दिए, और फिर उनको पानी से खंगाला। और कपड़े बहुत बहुत ज़्यादा ही हो गए थे, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सारे काम मैं यहाँ पे निपटा रही हूँ। और उम्मीद करूँगी कि ये छोटा सा मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो मेहनत कर ही रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। बट हाँ, ये भी मुझे पता है कि आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे रम्या के पापा से मैं बोल रही थी कि यहाँ पे तुरई है, वो तुरई तोड़ दीजिए। क्योंकि ये जो पौधे दिख रहे हैं ना, जिसके बीच में कुर्सी लगी, वो शिमला मिर्च के पौधे हैं। उसमें छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, तो उसको ध्यान से देखना पड़ता है। तो वो निनवा जो है, वो तुरई, हम लोग निनवा ही बोलते हैं, वो तोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही थी कि एक छोटी छोटी ना लौकी 2-3 हो गई, और वो बढ़ भी नहीं रही हैं। तो मैं सोचा कि चलो उनको ही तोड़ के उनका कुछ रायता या हलवा, कुछ ना कुछ तो मैं बना ही लूँगी। फिर जब मैं जैसे आई, तो ये लौकी की तो ठाट ऐसे करनी थी। ऊपर से तुरई इतनी ज़्यादा फैल गई है ना, कि कोई और सब्जियों को मतलब फैलने की जगह नहीं दे पा, मतलब नहीं मिल पा रहा है। तो मैं सोचा कि देखा कि कुम्हड़ा जो है, जो कोहड़ा बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं आप लोग के साइड, जो भी बोलते होंगे, सीताफल भी बोलते हैं। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से नाम जाना जाता है। तो उसमें ना ठाट लगाना था। ठाट लगाने का मतलब होता है ना कि जैसे कि जिससे कि वो अच्छे तरीके से वो हो। और यहाँ पे मैं गाने सुन ही रही थी, और धूप बहुत अच्छी खिली थी, बहुत अच्छी लग रही थी धूप। लेकिन ना
ब्लॉगिंग ऐसी चीज़ है ना कि जब हम वीडियो शूट करते रहते हैं तो पूरे दिन का हमारा ऐसा शेड्यूल होता है कि हम अपने लिए 10-20 मिनट नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन इन दिनों में मतलब मैंने ना 3 महीने पहले वीडियो ने बहुत सारे यूट्यूब से डिलीट की थी, तो कुछ लोगों ने उसको नोटिस किया और मैंने डिलीट कर दी थी 3 महीने पहले ही। अब उसका रीज़न तो मैं आप लोग को नहीं बता पाऊँगी क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं बतानी ही, मतलब एक होता है जो सच है वो कभी-कभी नहीं बोलना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मतलब जो हमारे अपने होते हैं, मान लीजिए हम किसी से मिलते हैं, हमारे रिलेटिव हैं, तो मेरा ये नेचर है कि मैं कभी भी किसी का स्क्रीनशॉट, मतलब मेरा व्हाट्सअप ना हर हफ्ते इंस्टॉल अनइंस्टॉल होता है क्योंकि स्पेस फुल हो जाता है ना, और मैं कहीं वीडियो शूट कर रही हूँ तो फटाक से कोई ऐप डिलीट कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि उससे ये होता है ना कि स्पेस फ़ोन का खाली हो जाता है और मैं मतलब फिर से अपना वीडियो शूट कर पाती हूँ, और फिर जब मैं डिलीट कर लेती हूँ वीडियोज़ तो मैं फिर से व्हाट्सअप, तो मेरे पास ना किसी का रिकॉर्डिंग, तो मैंने आज तक की ही नहीं है किसी की कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, और ना मैं स्क्रीनशॉट रखती हूँ। अब ये चीज़ें मैं यूट्यूब से रिलेटेड ही नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी के लिए भी बोल रही हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है, देखिए रिश्ते में ना हर चीज़ अप डाउन होती है, तो ये चीज़ें मेरे साथ नहीं होती है कि अपने को सही साबित करने के लिए, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ, ये तो हो गया कि रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह चीज़ें, ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। कई बार ऐसा होता है कि ससुराल में हम आते हैं बहू बन के, तो उस समय पता होता है सब्जी में नमक तेज़ डाल दिया या कोई चीज़ हमसे गिर गई है, लेकिन हमें डांट पड़ रही होती है। देखिए जब हम नए नए शादी करके आते हैं तो अप डाउन ऐसा दुनिया का कोई नहीं होगा, सास है, ननद है, देवर है, जेठानी है, कोई भी हो, कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिसको वो चीज़ बुरी लगती है, शायद वो आपको समझाने या सिखाने के लिए होती हैं, लेकिन वो लहज़ा अच्छा नहीं लगता है उस टाइम, तो हम चुप हो जाते हैं। तो मैं ऐसी हूँ कि मैं अपने आप को, अगर मेरे अपनों ने मुझ पे सवाल कभी भी उठा दिया तो मैं सफाई नहीं देती हूँ, चाहे वो मेरे जैसे कि सोशल मीडिया पे भी ऐसा नहीं है कि किसी से मेरी खटकी नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी से भी कुछ नहीं हुआ होगा। हल्का-फुल्का देखिए 4 साल हो गए सोशल मीडिया पे, तो कुछ तो हुआ ही होगा। ऐसा दूध का धुला, इतना मीठा, इतना शुगर कोटिंग, इतना परफेक्ट इंसान मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई है। मैं तो नहीं हूँ। तो मतलब उसमें क्या होता है कि मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको सफाई नहीं दे सकती हूँ। अगर वो मेरी बात को, अगर वो मेरा फ्रेंड है, अगर वो मेरी फ्रेंड है मेरी, तो वो मुझे, मेरे को समझेगी ना कि मुझे उसको जहाँ, चाहे वो रम्या के पापा हो, मैं उनसे लड़ती हूँ, तो जहाँ पे वो ऐसे सवाल मुझसे कुछ भी पूछ देते हैं ना, कुछ भी ऐसा सवाल जो मेरे आत्मसम्मान को, मेरे भरोसे को, एक वर्ड, तो मैं वहाँ पे सफाई नहीं देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि हाँ, ये सही है जो आपने बोल दिया, अगर वो चीज़ बोल दी तो मैं चुप रह के उस चीज़ को बोल देती हूँ कि हाँ, ये सही है। तो जब मैं शादी करके आई थी, मेरी अभी नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा उसमें बहुत लंबी-चौड़ी फैमिली दिखेगी। तो ससुराल में जब मैं आई थी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि वो चीज़ें गलती से हो गई होती है, लेकिन मैं बहस नहीं कर सकती हूँ, आपको मैं समझा पाऊँ अगर तो। अगर कोई मेरा अपना हो, चाहे वो मेरा सोशल मीडिया से ही रिलेटेड कोई भी हो या मेरे जैसे कि फ्रेंड्स हैं, अगर वो मुझे कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, मैं तुरंत रो के फ़ोन काट दूँगी, और मैं कभी भी सफाई में बहुत सारी चीज़ें नहीं दूँगी जब तक कि मुझे लगता है कि अगर उसको भरोसा होता या होगा तो वो मुझसे ये सवाल पूछ ही नहीं सकता है। तो मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ में ऐसी ही चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैं फूल तोड़ के ले आई भगवान जी के लिए, पूजा करने के लिए, और अभी कपड़ा जो है वो सब कुछ यहाँ पे फैला दूँगी, क्योंकि अभी टांग दूँगी, थोड़ा-सा पानी निथर जाएगा क्योंकि कपड़े मैंने बहुत ज़्यादा धोए हैं और अभी भी वॉशिंग मशीन में कपड़े लगे ही हुए हैं। तो देखिए धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं गलत हूँ या सही हूँ बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम हर जगह सफाई नहीं दे सकते हैं, या हर चीज़ अपने को साबित करने के लिए मैं सामने वाले को इतना वो नहीं कर सकती हूँ कि नहीं, नहीं तुम गलत हो, वो साबित करके हेलो जी, मैं कैसे हैं आप खुद को सब। नहीं तो अच्छा कर आज सकती मैं हूँ, मतलब सेकेंड नहीं मुझे थर्ड ऐसा टाइम लगता है। नेल एक्सटेंशन करा रही हूँ, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे गाजीपुर में भी ये सुविधा हो गई है। तो मैम का पार्लर है, कहाँ पे है आपका पार्लर? मैम मैं आरपी नेल आर्टिस्ट, मैं आरपी नेल आर्टिस्ट से आरपी नेल आर्टिस्ट करके है, वैसे मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगी। हाँ। तो गाजीपुर में अगर आप नेल एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अब देखिए मेरा नेल कैसा होता है, ये तो मैं जेन्युइन रिव्यू दूंगी आप लोगों को, बट यहाँ पे घर पे भी सर्विस है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि आप पार्लर में जाके कंफर्टेबली करवा सकते हैं। और होने के बाद में ये सारा नेल एक्सटेंशन मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी यहाँ पर क्लीनिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी है नेल्स की। काफी मेरे हाथों की हालत गंदी है, रीजन है कि मैं घर का काम बहुत सारा करती हूँ, आप लोग को पता है।
बट हाँ घर में शादी है तो मैंने सोचा कि चलो मैं करवा लेती हूँ। तो चलिए थोड़ी देर बाद में आप सबसे मिलते हैं और बने रहिएगा। और गाजीपुर में जितने भी लोग जुड़े हैं मैं मैम का सारा डिटेल दे दूंगी, तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करिएगा और नेल्स करवा के मुझे बताइएगा जरूर। ये दहीना है वो है। सही कर रही है। इसमें बड़ा बड़ा हो गया आपका। नहीं कट आदत नहीं ना है सोने का, इसे के दिन भर तक फील्ड में रहती हूँ। आई हूँ पापा ही से तब से नहीं जा रहे फील्ड में, कल निकलूंगी फील्ड में। उससे रोजमर्रे का हो जाता होगा नहीं? टांग दिखता है। उससे नहीं होता है, इज्जत इंसान की आंखों में हो। देखिए कपड़े इंसान के लिए ही बने हैं, पहनने के लिए। मैं खुद पहनती हूँ, मैं दूसरों को क्या बोलूंगी। मैं भी पहनती हूँ, मैं शॉर्ट्स पहनती मैं हूँ। भी पहनती हूँ शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ। लेकिन वहाँ कोई किसी को बोलने वाला नहीं है। यहाँ पे तो हाँ, एकदम। सोनम। हाँ सो मेरे नेल्स जो हैं वो डन हो चुके हैं, यहाँ पे देखिए। और अभी हो रहे हैं दीदी के नेल्स। आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे ब्लॉग में मेरे देखे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, एक बात तो इतना अच्छा फील हो रहा है कि घर पे ये चीज़ें हो गई है ना। एक्साइटेड हैं आप? बहुत। तो यहाँ पे हो रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी कि एक बार जाके विज़िट ज़रूर करिएगा इनके पार्लर में। और सारा लोकेशन वगैरह मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता देती हूँ। और मेरे नेल्स ना बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरे हाथ लग ही नहीं रहे, मेरे ही हाथ हैं। देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये मैंने खुद से चूज़ किया था कलर, बाकी जो भी डिज़ाइन वगैरह है वो इन्होंने ही दिया था अपने खुद से, जो कि मुझे बहुत रियली बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए फाइनली हम लोगों का नेल एक्सटेंशन हो गया है और इन्होंने किया हुआ है। इनको आप लोग जानते होंगे जो भी गाजीपुर के लोग होंगे, लेकिन झंडा तक इनका पार्लर है ना? जी जी। हाँ, तो आप एक बार अगर आपको नेल एक्सटेंशन करवाना होगा तो आइएगा जरूर, इनके यहाँ पे विजिट करिएगा। जो भी मेरे व्यूवर्स, ये मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मुझे खुद भी बहुत, आप लोग पूछेंगे जैसे वीडियो शूट करूंगी दीदी कहाँ से कराया। और देखिए इन दीदी का भी हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नेक्स्ट फिर हाँ, चेंज करवाएंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल। हाँ। और इसे मैं लोगों को बीच जाकर बताऊंगी कि बहुत अच्छा लग रहा है। वो बताने के लिए नहीं, ये दीदी मतलब है, उनको हाँ। बहुत शौक था और सब इनको कैसे कुछ भी बोल देते थे। देख लीजिए आज ये नेल एक्सटेंशन करवाई है। रोइएगा मत जाने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो उनसे 2 साल 3 साल पहले मिले थे तो कुछ और थी, और आज देखिए हमारे साथ बैठ के हम लोग सब लोग एक हैं। तो थैंक यू आपका, थैंक यू सो मच। आपने इतने प्यारे प्यारे मेरे नेल्स बना दिए। आप लोग रियली में देख लीजिए, बहुत प्रेटी लग रहे हैं। मतलब मुझे अच्छा फील हो रहा है। आज ही मुझे शादी में जाना है, जब मैं ऐसे चुमाउन करूंगी तो सब लोग मेरे नेल को देखेंगे। सही बात है। हाँ, तो वहाँ पे पूछेंगे। सही बात है। हाँ, तो चलिए मिलते हैं, क्योंकि अनकंफर्टेबल ना हो मेरे गेस्ट को भी। हमने चाय वगैरह सब कुछ पी लिया, खाना के लिए पूछ रही हूँ तो कोई खाना खा ही नहीं रही अरे है। नहीं, हमने जो आपने खिलाया उतना बहुत है, उससे ज्यादा नहीं, नहीं। चाय अच्छी Next लगी ना time, तो उसी थोड़ा तरीके सा से नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, उसी खाना बात भी में। मैं अच्छा बनाती हूँ। ये तो मुझे पता, मैं देखती हूँ यूट्यूब पे आप जो डालती हूँ उसको मैं देखती हूँ, फॉलो भी की हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपका। हाँ। आऊंगी नेक्स्ट टाइम, फिर से आऊंगी। आज दीदी के हाथों की सब्जी मैं खा रही हूँ, ये बना के लेके आई हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।